मेवाड़ की ऐतिहासिक शौर्य गाथा में महाराणा प्रताप का एक अमर नाम है। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दी घाटी विजय युद्ध के 450वें वर्ष पूर्ण होने पर उदयपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। उदयपुर ही नहीं, अभी तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम उदयपुर के इस गांधी ग्राउंड में होने वाला, जहां पर भी मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक भव्य जो है पंडाल बनकर लगभग जो है तैयार हो चुका है। इसके सामने ही यहाँ पर जो है अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही मेरे अगर आप देख पाओगे, 3 बड़े बड़े विशाल डोम यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें कई सारे लोग जो पूरे उदयपुर से पूरे भारतवर्ष से आएंगे, तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। कुछ खास लोग यहाँ पर जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ जो है तैयारी है और अंतिम चरण है, क्योंकि कल जो है पूरा कार्यक्रम होने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर विवेक जी भटनागर है, जो महाराणा प्रताप जो शोध है, जो है महाराणा प्रताप गौरव केंद्र, उसके शोध करता है। सर, किस तरह का कार्यक्रम अंतिम चरण में है, किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है और क्या कुछ तैयारी चल रही है उसके बारे में? ये महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी विजय का सार्ध चतुशती समारोह है। मतलब 450 साल 18 तारीख को पूर्ण होंगे। 17 तारीख को उनकी जयंती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया उनकी जयंती होती है, तो 17 तारीख को उनकी जयंती है। इसलिए ये कार्यक्रम 17 तारीख को रखा है, पूर्व संध्या पर, उसकी विजय की पूर्व संध्या पर हमने कार्यक्रम रखा है। लेकिन ये प्रताप जयंती समारोह के तौर पर हो रहा है, क्योंकि प्रताप की जयंती है जी। और इस कार्यक्रम में परम पूज्य सरसंघ चालक जी श्री मोहन राव जी भागवत जी पधार रहे हैं और उन्हीं का मुख्य पाथेय होगा हमारे लिए। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हल्दी घाटी विजय का जो तथ्यात्मक अन्वेषण है और तथ्यात्मक विषय है, वो सभी के सामने आए कि प्रताप हल्दी घाटी में विजय करने वाले व्यक्ति थे। मुगलों की सेना भाग गई हल्दी घाटी से और युद्ध मैदान से उन्होंने छोड़ दिया। ये हमारा विषय है जिसको हम स्थापित करेंगे। और ये विषय स्थापित करने का मामला नहीं है, इसके तथ्य उपलब्ध हैं। मुगलों ने स्वयं ने स्वीकार किया था कि हम लोग इस युद्ध में हारे हैं और इसके लिए कई सारे तथ्य उपलब्ध हैं। उन तथ्यों के आधार पर हम इस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कितना बड़ा डोम बन रहा है, कितना लोग यहाँ बैठने की व्यवस्था है, गर्मी को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, उसके थोड़ा बात। ये डोम पूरे गांधी ग्राउंड में लगा हुआ है, तो गांधी ग्राउंड का जितना क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल में डोम है। और बैठने की व्यवस्था कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की यहाँ पर हमने रखी है। ये बढ़ेगी तो हम इस व्यवस्था को बढ़ाएंगे। संख्या बढ़ने पर इस व्यवस्था को विस्तारित किया जा सकता है। हमारे पास इतनी स्पेस है कि हम इसको बढ़ा सकेंगे जी। गर्मी को देखते हुए क्या विशेष तैयारी की गई सर? गर्मी को देखते हुए पूरे डोम्स में पंखे लगे हुए हैं और कल उनके साथ में कूलिंग के लिए ऊपर छत से फव्वारे चलेंगे जी, जो बहुत बारीक सी बूंदे बनाएंगे, बिल्कुल हवा जैसी जी, और उससे वो ठंडी हवा चलेगी जी। पंखे और जो ठंडी वाष्प घूमेगी, इससे ये बिल्कुल ठंडा रहेगा। अभी भी हमको इतना ठंडा लग रहा है कि शायद कल जब ये व्यवस्थित चलेगा तो बहुत ज्यादा कूलिंग होगी, अच्छी खासी कूलिंग, एसी से बेहतर कूलिंग हमको यहाँ पर। कल कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या कैसे कार्यक्रम रहेगा? कल सुबह जल्दी से ही लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दूर से आ रहे हैं, निम्बाहेड़ा से, कोटा की तरफ से, पूरे चित्तौड़ प्रांत संघ की दृष्टि जो चित्तौड़ प्रांत है, जिसमें 13 जिले हैं, वो पूरे के पूरे कोटा, अजमेर, चित्तौड़ और उदयपुर ब्लॉक के सभी जिले आएंगे और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। तो वो सुबह जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। संख्या कार्यक्रम की शुरुआत तो तय समय पर होगी, जो भी तय समय है इसका 9 बजे के बाद से शुरू होगा कार्यक्रम की व्यवस्था। लेकिन लोगों के आने की जल्दी सुबह 5-6 बजे से लोग दिखने लगेंगे। यहाँ पर कैसे की बैठक रखी गई, यहाँ पर कौन विराजेगा, इसके साथ यहाँ पर कौन रहेगा? बैठक व्यवस्था में मंच पर संत और परम पूज्य सरसंघ चालक जी रहेंगे, बाकी दोनों तरफ जो है मंत्रिमंडल और अधिकारी और ये सब बैठेंगे जी। इसके साथ ही मुझे बताएं कि कुछ भोजन का पैकेट भी बांटे जाएंगे, इसके साथ ही और क्या? जल व्यवस्था प्रत्येक खंड में है, खंड अनुसार है। एक खंड में 1000 व्यक्ति का औसत माना गया है और ऐसे 25 खंड है। यहाँ पर सभी खंडों में जल व्यवस्था है, कैंपर्स लगेंगे और सबको पानी वितरण किया जाएगा, किसी को उठने की आवश्यकता नहीं है जी। संघ अनुशासन से चलता है, उसी अनुशासन से ये व्यवस्था है। कितनी समितियां यहाँ पर काम कर रही है और कितने? ये संख्या अभी हम लोग आपको नहीं दे सकते, जो काम है काम के अनुसार जी। आप बताएं सर, ये विशेष रूप से 3 अलग अलग जो है यहाँ पर स्टेचू बनाए जा रहे हैं, क्या इनकी महत्वता है और क्या क्या स्टेचू है बताओ?
ये जो आप पहला देख रहे हैं ये कुंभलगढ़ फोर्ट का उसकी प्रतिकृति है जी और हम प्रताप से संबंधित जितने स्थान है उसकी प्रतिकृति को यहाँ पर स्थापित करके जी। लोगों को प्रताप के संबंधित, जीवन के संबंधित सब बातों को हम उजागर कर रहे हैं। जी। तो ये दूसरी प्रतिमा क्या पर है? ये दूसरी वाली जो प्रतिभा है महाराणा प्रताप चेटक घोड़े पर सवार है जी। और हल्दी घाटी युद्ध का चित्र का हमने चित्रण किया है जी। और इसकी बहुत अच्छी सुंदर से सज्जा की जाएगी। तो हल्दी घाटी के युद्ध को एक तरह से हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। और उस आखिर में वो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, विश्व प्रसिद्ध जी। है और उसकी भी प्रतिकृति यहाँ पर लगाई गई है जी। क्योंकि इसको इसके साथ लगाने का उद्देश्य यह है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और उसको विजय स्तंभ को दिखाने के पीछे यही उद्देश्य है कि वो विजय है, उस विजय स्तंभ के रूप में उसको स्थापित किया। भागवत जी आज शाम को आ जाएंगे या फिर कल बता रहे हैं? आज सायंकाल उनके करीब 8 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट आ रही है, रात्रि विश्राम वो यहीं करेंगे और कल सुबह से 9:30 बजे से उनका कार्यक्रम है। कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कई समय से जो है इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, लगभग 1 महीना हो गया जब से उनका भागवत जी का कार्यक्रम तय हुआ है यहाँ पर उदयपुर में, उसके बाद ही जो तैयारी है वो जोरों पर चल रही है, उसके बारे में क्या कहना है? इस पूरे मेवाड़ संभाग में बहुत लंबे समय के बाद संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, बल्कि इतने अधिक संख्या में लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें उनको कहना पड़ रहा है कि भी आप कुछ लोगों को, सभी लोगों को मत लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो। जितनी यहाँ पर व्यवस्था उतने ही लोग आए। बाकी पूरे इस मेवाड़ संभाग से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, कोटा, भीलवाड़ा, सभी क्षेत्रों से, राजमंद, सभी क्षेत्रों से लोग बाग आ रहे हैं और उनके उत्साह को देखते हुए हमें कहना पड़ रहा है कि भी थोड़ी सी संख्या सीमित रखें, क्योंकि जितने की हम यहाँ पर व्यवस्था कर पाएंगे उतने ही लोग आएंगे तो श्रेयस्कर रहेगा। वो प्रदर्शनी लग रही है 3 दिनों की, उसके बारे में थोड़ा बता पाएं? हाँ, वो प्रताप गौरव केंद्र की तरफ से हमने वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई है उसके 3 खंड हैं। पहला तो उसमें हल्दी घाटी युद्ध को हमने उसमें पूरा चित्रों के साथ प्रदर्शित किया है। सबके नीचे उसके बारे में कैप्शंस लिखे गए हैं और वो ऐतिहासिक तथ्य लिखे गए हैं जो आज तक लोगों से दूर रखे गए। तो उसके द्वारा हमने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने वो चित्र प्रदर्शनी लगाई है और ये स्थापित करने की कोशिश की है कि महाराणा प्रताप की उसमें किस प्रकार से विजय हुई थी और मुगल सेना किस प्रकार से भाग उठ रही थी। वो 7 कोस तक हल्दी घाटी में पीछे भाग लिए थे और उसके पश्चात दोबारा उनके जो सेनापति थे मान सिंह और आसिफ खां, उसकी ड्योढ़ी तक माफ कर दी गई थी अकबर के द्वारा। वो इतना उनसे रुष्ट हुआ था। तो ये सारी स्थिति को हमने वहां पर चित्रित किया है। दूसरा खंड जो है वो सारा उदयपुर नगर की जितनी ऐतिहासिक चीजें हैं, भले वो किले हैं, भले वो दरवाजे हैं, भले वो बावड़ियां हैं, इस प्रकार अनेक चीजें वो सारी उसमें प्रदर्शित की हैं ताकि उदयपुर का इतिहास भी लोगों को पता पड़े। इसके साथ हमने चित्र प्रदर्शनी लगाई है अलग प्रकार की, जो महाराणा प्रताप के चित्र जो हमने पूरे देश भर से प्रताप गौरव केंद्र में पिछले वर्ष देश भर के जो प्रख्यात चित्रकार हैं उन सबको आमंत्रित किया था। उन्होंने वहीं बैठकर महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। वो सारे चित्रों की प्रदर्शनी वहाँ पर है। और विशेष बात यह भी है कि जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई जी, वे भी वहाँ पर पिछले साल पधारे थे, सुनील जी विश्वकर्मा। उनकी भी फोटो चित्र उन्होंने वहां पर करीब 200-250 प्रतिभागियों के सम्मुख स्टेज पर उसी समय उन्होंने चित्रित की थी। वो चित्र भी यहीं पर प्रदर्शित किया गया जी। तो इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? हम बचपन से अपनी पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ते चले आए हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और महाराणा प्रताप की हार हुई थी, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वास्तविकता यह है कि भी अकबर के दोनों सेनापति वहां से हार कर वापस भागे, मुगल सेना भी वहां से वापस भागी, 7 कोस पीछे तक चली गई। परंतु इसके बावजूद जो एक नैरेटिव स्थापित किया गया कि अकबर की जीत हुई, प्रताप की हार हुई, उस नैरेटिव का खंडन हम लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। उसी 450वीं उस विजय दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि उस नैरेटिव को समाप्त किया जाए। उसके बहुत सारे तथ्यात्मक प्रमाण भी इतिहास में उपलब्ध हैं, उसको हमने जगह जगह पे प्रदर्शित किया है, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं और उसमें हमने ये बताया, सिद्ध किया है कि महाराणा प्रताप की इसमें किस प्रकार से विजय हुई थी। बहुत बड़ा एक कारण तो ये है कि उसके पश्चात यहाँ पर कोई राजस्व की चौकियाँ
अकबर की स्थापित नहीं हो पाई, वहां पर उसकी फौज की चौकियां इस पूरे क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाई। जो गिनी चुनी कोई 2-4 फौज चौकियां रह भी गई थी, वो चौकियों को भी प्रताप ने बाद में उनको यहाँ से खदेड़ भगाया। और दिवेर युद्ध तो अंतिम युद्ध ऐसा था कि उसके पश्चात मुगल सेना ने इस तरफ मुंह करने का कभी प्रयास भी नहीं किया। और उसके बाद महाराणा प्रताप ने अनेक वर्षों तक यहाँ पर शांतिपूर्वक राज किया और अपने क्षेत्र को उन्होंने सुखी संपन्न बनाया। वो मिथ्या है, वो तोड़ने की बात यहाँ पर क्योंकि कही गई है। उस नैरेटिव का खंडन करने के लिए एक विशाल स्तर का कार्यक्रम है और पूरे विश्व भर में इसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा और उसके माध्यम से पूरी दुनिया को ये जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से एक भ्रमात्मक तथ्य, एक भ्रमात्मक नैरेटिव स्थापित किया गया था जो कि बिल्कुल झूठ पर आधारित है। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग जी सक्सेना मौजूद है। सर, भागवत जी कब आएंगे, कितने बजे से कार्यक्रम उनका स्टार्ट हो जाएगा? सुबह 9:30 बजे का कार्यक्रम है जी। और बस उसके कार्यक्रम के कुछ प्रारंभिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात सत्संग चालक जी आ जाएंगे जी। 3 कुर्सियां भी मैं देख पा रहा हूँ मंच पर, कौन 3? मंच पर कार्यक्रम में 2 संत रहने वाले हैं जी। तो उनका हमने पोस्टर भी प्रचारित किया है, आप देखिए मिल जाएगा जी। और एक तरफ एक कुर्सियां है और दूसरी तरफ यहाँ पर कौन बिराजेगा? कार्यक्रम में कुछ अति विशिष्ट लोग रहने वाले हैं, वो अति विशिष्ट लोग उधर बैठेंगे और यहाँ हमारे मेवाड़ क्षेत्र के पूज्य संत जिन्हें हमें निमंत्रित किया है हमने, वो आएंगे। उसको लेकर अंतिम तैयारी में है, कितना लोगों को बैठने की व्यवस्था है? कितना? लगभग 20,000 कुर्सियां लगाई हैं जी। उसके अलावा भी आवश्यकता पड़ी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सामने की सीढ़ियों पर भी कुछ लोगों को बैठने की व्यवस्था। पूरा कार्यक्रम आपके निर्देशन में हो रहा है, कितना उत्साह जो है सभी स्वयंसेवक के अंदर है, इसके साथ ही जो संघ के प्रति अपनी भावना रखते हैं उनके प्रति नहीं, केवल संघ के प्रति नहीं, महाराणा प्रताप के प्रति भावना रखने वाले लोग हैं सब। महाराणा प्रताप के प्रति जिनके मन में भी कुछ भाव है, ऐसे सब लोग आ रहे हैं। मैं आपको एक बार तैयारी का दिखा दूं, ये जो जैसा बता रहे कीर्ति स्तंभ है, इसके साथ ही ये हल्दी घाटी दृश्य को दिखाया गया है। यहाँ पर जो है मुगल सैनिक है, इसके साथ ही यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है अश्व पर सवार है, उसकी तैयारी यहाँ पर अंतिम चरण में है। वही जो है वो यहाँ पर कुंभलगढ़ जो दुर्ग यहाँ पर दिखा रखा है। इसके साथ ही ये पूरा जो आप देखोगे यहाँ पर बड़ा सा एक डोम है, उसके नीचे यहाँ पर जो है मुख्य पांडाल ये है और इस मुख्य स्टेज जिस पर जो है मोहन राय भागवत जी जो डॉक्टर है सर संचालक जी, वो यहाँ पर विराजेंगे। इसके साथ ही 3 जो मुख्य अतिथि वो यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो अतिथियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। जो संत आएंगे उनको इस तरह बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये पूरा जो आप देखिए लगभग 2 लाख वर्ग फीट में ये पांडाल बना हुआ है, जिसमें अत्याधुनिक रूप से सारी जो है कुर्सियां हैं, इसके साथ ही फलके हैं, एलईडी प्रत्येक पांडाल में यहाँ पर अलग अलग एलईडी लगाई गई है और करीबन 25 से 30 हजार कुर्सियां हैं। इसके साथ अगर संख्या और बढ़ती है तो दोनों तरफ जो अगर आप देख पा रहे हो जब बैठने की व्यवस्था पहले से हुई है गांधी ग्राउंड में, वहां पर बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही पुलिस भी है, मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है क्योंकि जो है उनको एक अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पर जो विशिष्ट लोग हैं यहाँ पर बैठेंगे, साउंड इसके साथ ही यहाँ पर जो ऊपर से बता रहे हैं पर बारीक जो पानी की बौछार रूप में आती है वो उसके साथ ही लगाया गया है। और मुख्य रूप से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एसी लगाई गई है और सर संचालक जी बैठेंगे यहाँ पर पानी की और गर्मी को देखते हुए एक बड़ा जो कार्यक्रम उदयपुर संभाग नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष का होने वाला है, उसको लेकर यहाँ पर खासी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है क्योंकि कल जो है वो बड़ा सा कार्यक्रम होने वाला है। ये पूरा जो कार्यक्रम है महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के तत्वाधान में पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर पूरा जो चित्तौड़ प्रांत के जितने भी स्वयंसेवक हैं वो इसको लेकर काफी जो उत्साहित हैं और कल जो कार्यक्रम होगा उसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। महाराणा प्रताप जयंती को लेकर और हल्दी घाटी विजय दिवस की 450वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। अभी चतर सर्कल पर हूँ जहाँ पर देखिए यहाँ पर जो महाराणा प्रताप चतर का जो घोड़ा यहाँ पर लग रहा है, इसके साथ ही यहाँ पर जो है भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है। इसके साथ ही बैनर पोस्टर है। कल मुख्य रूप से उधर 2 कार्यक्रम होने वाला है। एक तरफ जो है महाराणा प्रताप गौरव केंद्र की तरफ से मोहन भागवत जी का कार्यक्रम जो गांधी ग्राउंड में होने वाला, जो हमने आपको तैयारी दिखाई, वही दूसरा कार्यक्रम मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से सुबह सब जो लोग हैं वो मूर्ति मंगरी स्थित जो है वहाँ एकत्रित होंगे। उसके बाद वहां से 8 बजे के रूप में रैली के रूप में चेतक सर्कल होते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंचेंगे और वहां पर 11 बजे से एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर भी होगा। मुख्य रूप से उधर में 2 बड़े कार्यक्रम कल महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। इस पूरी खबर में कैमरा शो की पेन शर्मा के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।